चाहिए था, वो लोग भी जो है वो कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हैं। तो आज यही स्थिति है कि हमारा देश बर्बाद हो रहा है, लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, और ऐसे लोगों से समाज को सीखना चाहिए। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी मानवता के आधार पर उसके साथ आकर के इन सब को द्वारा जाने वाले हैं। अभी जो है उनका जो है भारद्वाज जाने वाले हैं, आतिशी जाने वाले हैं। तो इनको तो जो है उठा पटक चल रहा है। लेकिन ये सब उठा पटक होता है नहीं होता, उससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस का ही एक विंग है आम आदमी पार्टी। तो वो खेला खेल करके इसको मजबूत कर करके, इसको थोड़ा सा डरा धमका कर करके और इसको मजबूत कर रही है, और इस तरह से इनको आगे ले जा रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत की सोशल मीडिया पे अभी अपडेट आ रही है कि उनकी जमानत जो है मिल गई है। लेकिन जमानत मिलने के बावजूद क्या वो चीफ मिनिस्टर हाउस में आ पाएंगे या नहीं, क्या वो फिर से अरेस्ट होकर के जेल चले जाएंगे, ये अभी कहना नहीं है। इसके लिए इंतज़ार कीजिए शाम और कल तक, क्योंकि किसी भी मोमेंट में जमानत होती है, दूसरी तरफ जो है वो दूसरी तरफ अरेस्ट भी हो जाते हैं और उन पर कई तरह की बंदिश होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी होगी, तो कह नहीं सकते, तो आने दीजिए, ये कुछ भी बोलें, लेकिन ये सब के सब आरएसएस के ही पाले पोसे हुए बंदे हैं। दिल्ली के अंदर अब न कहीं बीजेपी होगा, न कहीं आम आदमी पार्टी होगा, और न कांग्रेस होगा। अगर दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है 2025 में, तो अहरा नेशनल पार्टी मानवता के आधार पर एएनपी बनाने जा रही है। उसके लिए जैसे कांग्रेस की सरकार थी, रामलीला ग्राउंड में हंगामा हुआ था, जब हम लोग सोशल वर्क कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, और जब भ्रष्टाचार की बात करते हुए जब कांग्रेसियों ने कहा कि अगर आपको लोकपाल लाना है तो आप सत्ता में आइए, तो ये मनीष सिसोदिया जो एक जर्नलिस्ट, जो अब कभी एक किताब और एक जो है कबीर, एक किताब मैगजीन छापने की 1 रुपया नहीं होता था, अब इनके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आ गया? चोरी तो इन्होंने किया है, और यही वजह है कि इनको जो है पथपड़गंज से हार के मुंह के हार खा रहे थे और किसी तरह से जीत गए। लेकिन अब ये जीतेंगे नहीं। अगर इनको सारे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबको ख़त्म करना है और ये सारा चीज़ बदलना है, तो सबसे पहले इनको प्रधानमंत्री बनना होगा और पार्लियामेंट में जाना होगा, जहां संविधान बदला जाता है, संशोधन होता है। ये दिल्ली में, जहां पे अभी पूर्ण राज भी नहीं है, दिल्ली के ये उप मुख्यमंत्री जो जेल में रहे, इन पे बंदिश है, इन पे चोरी और डकैती का दुनिया भर का संगीन जुल्म है। और ऐसी सूरत में ये जनता को गुमराह करते हैं, मैं ये ख़त्म कर दूंगा, मैं वो ख़त्म कर दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अभी इनका स्कूल का स्कैंडल अभी बाकी है खुलना, अभी शराब का खुला है, अब फिर जो है आपका महिला क्लिनिक का खुलेगा, फिर बस का खुलेगा, फिर पानी का खुलेगा, फिर बिजली का खुलेगा। तो अभी तो दुनिया भर की है, आप इससे तो पहले निकल लो। आप जो है सब अथॉरिटी को बंद करके आप तानाशाह बनना चाहते हो, जैसे मैं मोदी जी को कह रहे हैं कि तानाशाह बन गए हैं, जैसे बाकी लोगों को कहा, जैसे कांग्रेस को कहा कि इन लोगों ने देश को लूटा है, आप भी वही भाषा कर रहे हो कि मैं तानाशाह बन जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, मैं सबको जेल घुसा दूंगा। तो आप बदले की राजनीति की बात सोच रहे हो। जनता समझती है, जानती है, काट की हार्डी बार बार नहीं चढ़ती। तो कहने का मतलब है केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? ये सबके सब अव्वल दर्जे के झूठे लोग हैं। ये सब लोग जो है सत्ता को भोगने के लिए, ये सब जो है घी पी करके, कम्बल ओढ़ के घी पीने के लिए आए। इन्होंने न दिल्ली से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है, न समाज से मतलब है। ये सब जो है अपने फायदे के लिए काम किया। जो इन्होंने कहा, अगर एक भी काम किए होते कि मैं महल्ले महल्ले घूमूंगा, मैं कार पे नहीं बैठूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं सैलरी नहीं लूंगा, चंद पैसे से सारा काम करूंगा, जनता का प्यार लूंगा, आपने कुछ किया है क्या? अब जब ये सारे वादा पूरा नहीं किया, तो आप और बड़े बड़े वादे कर रहे हो जो पार्लियामेंट की विषय है। तो पहले पार्लियामेंट में तो जाओ। तो एक मंत्री तो निकलते आ गए, मनीष सिसोदिया आ गए, बाहर संजय सिंह आ गए,
देखिए, केजरीवाल भी आ गए हैं। जमानत होने के मतलब है कि आप मुजरिम नहीं हैं। क्या जमानत में ये आपको जो है बरी कर दिया गया कि आप पे कोई केस नहीं बढ़ता है, बरी किया जाए? जमानत के मतलब है तत्काल राहत कि आप बाहर जाइए और केस लड़िए। तो केस तो लड़ना ही पड़ेगा। अब केस में हार जाएंगे तो फिर जेल चले जाएंगे। सत्ता का जीत हुए है। कोई सत्य का जीत नहीं हुआ है। ये जो है हर एक विधान है हमारा संविधान का है कि कोई भी अगर जुर्म भी करता है, नहीं भी करता है, लेकिन अगर उसका आचरण ठीक है, थोड़ा उसने और उस पर बहुत सारी चीज़ें साबित नहीं होता है, तो उसको जो है केस लड़ने का मौका मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए और उसको जमानत मिलना चाहिए। इसीलिए इसको जमानत होत कहते हैं। तो इंटरिम बेल मिला है, जेल से बेल मिला, जेल से छुटकारा थोड़ा सा मिला है। केस खत्म नहीं हुआ। केस खत्म नहीं हुआ, आप पे केस चलेगा। आपको बेल भी मिला तो उसमें भी कंडीशन होता है कि इन शर्तों को मानना पड़ेगा। आप विदेश नहीं जा सकते, आप बहुत सारी बातें आप कोर्ट के खिलाफ या केस के खिलाफ या आप जो है लोगों को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। उस पे जो है लोगों की CID का, CBI का, विजिलेंस का नज़र रहता है, सब रिपोर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अभी आप मुजरिम हैं और कटघरे में हैं, बस आपको जमानत मिला है, इससे आप ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस है भैया, उन्होंने ये कहा है CBI को कि तुम्हें जो CBI है वो अपने हिसाब से काम करना चाहिए, CBI को दोबारा से पिंजरे की तोड़ने का भी ना बने। ये तो हम सभी लोग कह रहे हैं कि CBI जो है तोता है, वो सरकार का जो है पट्टू है। लेकिन CBI केस किया है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि CBI ने आपने गलत पकड़ा, इनका केस से बरी किया जाता है और CBI पे जुर्माना लगता है, CBI के ऑफिसरों को जेल भेज दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए ना, क्यों नहीं कहा? आपने कहा कि आप थोड़ा समझ लीजिए, देख लीजिए, आप एक्शन लीजिए ना, आप उसको जो है पारदर्शी और जवाबदेही बनाइए ना। तो आज क्या हो रहा है? आज लोकतंत्र मजाक बन गया है। आज जहां पे चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री और जो है लोकतंत्र के लीडर की डिस्टेंस होती है उनके बीच में, लेकिन अब गणेश पूजा जो है प्रधानमंत्री जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में जाकर के पूजा कर रहे हैं, तो इसका माने क्या है? कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। कहीं ना कहीं जो है चीफ जस्टिस जब रिटायर करने जा रहे हैं तो वो कहीं लड्डू तो नहीं पा रहे हैं। ये बहुत सारे अब सवाल उठ रहे हैं, अब बहुत संख्या पूछ रही है, अब बहुत सारे वकील और बहुत सारे जज पूछ रहे हैं ये मामला क्या है। तो आज हमारा जो है लोकतंत्र जो है, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे मीडिया हो, जो पेड मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया, ये करोड़ों में खेल रही है। ये सब धंधा और चंदा कर रही है। और ऐसी सूरत में केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, ये सब बाहर आ जाते हैं। जनता का विश्वास उनके, तो ये जनता, यही जनता जब जेल में थे तो आपने रोड पे हंगामा क्यों नहीं किया? आपने धरना प्रदर्शन से निकले हुए नेता हैं तो आप शोर मचाते नहीं। जब बाहर आ गए तो आप, मेरा नेता आ गया है, मुझे टिकट मिल जाएगा, मुझे भी जूठन मिलेगा, पीछे लग गए। तो सब के सब जनता जो है, हमारे समाज के लोग, हम दिग्भ्रमित लोग, हम जो है मानसिक गुलाम के लोग, हम इनके पीछे भागते रहते हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, हम भागते रहते हैं। अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य हम बनाना नहीं जानते, खुद को आगे बढ़ना नहीं चाहते। फिर कहते हैं हम 90-85% हैं, लेकिन आपको हक और अधिकार लेना नहीं आता। आपके बाबा अंबेडकर ने कहा, पेरियार ने कहा, लोहिया ने कहा, सब ने कहा, अगर आप हक लेना चाहते हो तो सत्ता में जाओ, सत्ता के गलियारे में जाओ। आप नहीं जाते। बहुत सारी पार्टियां बनी, अहरा नेशनल पार्टी, NP बनी, आपको मानवता के आधार पर ले जाना चाहता है। लेकिन जहां डाकू लोग हैं, जहां चोर लोग हैं, जो गन बंदूक लेके बैठे हैं, जहां करोड़ों का खर्चा हो रहा है, वहीं आप जाकर के पत्थर चाट रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको खुशबू आ रही है। आपको सूखी रोटी से चैन नहीं है। आप जो है अपने आराम से घर में शांति से रहना नहीं जानते। आप जो है सोचते हैं कि वहां से बिरयानी की खुशबू आ रही है, वहां से हमें जो है मीट की खुशबू आ रही है। तो कुत्ते की तरह जो है जीभ लपा करके लोग जो है दल बदलू कर रहे हैं। हमारे बहुसंख्यक के नेता जो आगे बढ़ना चाहिए था, हमारे समाज को दशा दिशा देना चाहिए था, वो लोग भी जो है वो कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हैं। तो आज
यही स्थिति है कि हमारा देश बर्बाद हो रहा है, लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। और ऐसे लोगों से समाज को सीखना चाहिए और उसके लिए आहरा नेशनल पार्टी मानवता के आधार पर उसके साथ आकर के इन सब को हराने का और इन सब को समाज से बाहर करने का अब जरूरत आन पड़ी है।